क्या करती। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बीच में आपके। लेकिन यहाँ भूपेश बघेल ने जिस तरह से चड्डीगिरी कर दी है संघियों की, वो बात वाकई में हैरान कर देने वाली है। उनका एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिया क्या। एक मुख्यमंत्री का ये बयान आना कांग्रेस की तरफ से ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि पीड़ा कौन झेल रहा है? मुख्यमंत्री झेल रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री झेल रहे हैं, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां मोदी जी की कोई नजर नहीं है। मोदी जी ख्वाब दिखाते हैं, बस 15 लाख का जुमला बोला था, वो आगे सामने बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, वो भी सामने आ जाता। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक एक वर्ग के बारे में एक एक घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बोलो सर, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। सर पीयूष गोयल जी ने सर बोला है कि जो भी कांग्रेस रूल स्टेट भी है जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी पश्चिम बंगाल के लिए बोला है कि ये लोग अपने मजदूरों को बुलवाना नहीं चाह रहे हैं, इस तरीके की बात। देखिए 30 ट्रेन के लिए हमने आवेदन कर दिया है रेल विभाग को। अब वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा दे रहे हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश के शीर्ष में बैठे हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं और इस प्रकार से बयान करेंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। सर पीयूष गोयल जी के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए लेबर्स के प्रति, माइग्रेंट लेबर्स के प्रति, और जितने भी कांग्रेस रूल स्टेट है उनके शोल्डर पे जवाबदारी देना चाहिए, जिम्मेदारी देना चाहिए कि थोड़ा माइग्रेंट्स का ध्यान दें। हम लोग तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में, चूँकि छत्तीसगढ़ मध्य में पड़ता है, तो चाहे साउथ से हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर भारत से जो लेबर आते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से होके गुजर के जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से गुजर के जा रहे हैं। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से भी हजारों की तादाद में रोज़ एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य जा रहे हैं। और हमारे सीमाओं में हम लोगों ने वहाँ जो लेबर आ रहे हैं जो हमारे प्रदेश के नहीं हैं, उनके लिए भी राशन के, पानी के और उसके बाद उसे अपने राज्य के सीमा तक के छोड़ने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। बस है, ट्रक है, सबकी व्यवस्था हमने कर दी है। तो ये तो हमने काम किया, लेकिन सवाल इस बात का है भारत सरकार को नहीं चाहिए था जब लॉकडाउन किए उसके पहले लेबरर्स कहाँ जाएंगे, माइग्रेंट लेबर कहाँ जाएंगे, इसका अनुमान क्या उनको नहीं था? और यदि आपने श्रमिकों के लिए जब छूट दी तब का क्या उम्मीद नहीं थी आपको? और जब मैंने भी कहा कि पहले तो इन्होंने कहा बस से ले जाएं, अब हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर कोई बस से कैसे लोगों को ले जाए? रोड में एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, दूसरा भोजन के व्यवस्था की भी चिंता है। ऐसे में बिना सोचे समझे ये सीमाओं को खोल दिए और उसके कारण से ये अफरा तफरी मची है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारत सरकार है। जो निर्णय लिए अभी जो संक्रमण काल है और सारे दिशा निर्देश तो भारत सरकार से आ रहे हैं, तो जो भी घटना घट रही है उसके लिए तो जिम्मेदार वो है। जो श्रमिक, लाखों श्रमिक जो सड़कों पे चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, बैल के साथ जूते हुए हैं, सूटकेस में बच्चे लटक के जा रहे हैं, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो भारत सरकार जिम्मेदार है। सर इस आर्थिक पैकेज में स्टेट के लिए क्या देखते हैं? आप लोगों ने जितनी डिमांड की थी उसमें से कुछ अभी तो आया नहीं है। अब धारावाहिक आने दीजिए, फिर देखते हैं कि हमारे राज्यों को क्या मिलता है। अभी तो राज्यों को कुछ मिला नहीं है जी। वो भी सामने आ जाता है, लेकिन वो सामने नहीं आते वो इरादे, वो चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलना भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक ताक पे लगा दिया है इस कोरोना के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, जहां कर्ज देने की बात करते हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात नहीं करते, बेरोजगारों को कोई पैसा देने की बात नहीं करते। निर्मला सीतारमण की स्टोरी और उसके बारे में बोल चुके हैं बघेल साहब।
तो अब इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि देश के लिए कौन चाहता है, कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है। क्योंकि जो राष्ट्रभक्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक, योगी जी के समर्थक, वो केवल गालियां बकते हैं सही सवाल उठाने पर, लेकिन अब उनकी नौकरी भी खतरे में है। क्योंकि भैया कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है। एमएसएमई सेक्टर में किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। लेकिन इस बारे में बहुत अच्छा खुलासा किया भूपेश साहब ने, जिससे कि कम से कम आंखें खुल गई होंगी इस मीडिया की। मीडिया में कौन है जो प्रचार करने वाले तंत्र हैं? वो हैं जो आज तक जो सबसे ज़्यादा देखता है इंडिया, रुबिका लियाकत जिसको देखता है सबसे ज़्यादा इंडिया, और एनडीटीवी को कोई नहीं देखता है इंडिया। एनडीटीवी की बातें में लेके नहीं आना चाहता कि कोई स्ट्राइक ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए, लेकिन ये सवाल तो जरूर होने चाहिए भूपेश पटेल जी के इस बयान पर, जो बयान उन्होंने बोला। क्या आपको लगता है दोस्तों सही बयान, ये बयान दिया जाना चाहिए था?